कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति और खेती को विस्तृत करने के लिए नित्य नई आधुनिक मशीनों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक खेती के इसी विस्तारीकरण में योगदान देने के लिए एक अन्य मशीन बनाई गई, जिसका प्रयोग निसंदेह खेती के क्षेत्र में कृषि के लिए बहुमूल्य है। ये मशीन भूमि को समतल करने के काम आती है। भूमि को समतल करने के लिए की गई विकसित इस मशीन को लेजर लैंड लेवलर मशीन के नाम से जाना जाता है। ट्रैक्टर में लगाकर चलने वाली ये मशीन खेतों को पूरी तरह समतल करने के काम आती है। इसमें लेजर किरणों के इस्तेमाल से चलने वाले ब्लेड को स्वचालित ढंग से ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये हाई कार्बन स्टील का बना ब्लेड होता है, जिसका मुख्य काम होता है मट्टी को काटना। ये मट्टी को ऊंचे स्थानों से काट लेती है और ये बकेट जो कि उसके साथ लगा हुआ ये बकेट है, या बकेट देख रहे हैं, इसमें मट्टी जो काटी हुई गई मट्टी, इस ब्लेड से काटी गई मट्टी होती है, इस बकेट में भरी रहती है और जहाँ पे ये ढाल का स्थान पाएगा वहाँ पे मट्टी अपने आप ही गिरा देता है। इस तरह से मिट्टी ऊंचे स्थानों से कटकर नीचे स्थानों पर आ जाती है और खेत पूरी तरह समतल हो जाता है। इस लेज़र लेवलर की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये खेत को इस तरह लेवल कर देती है, इस तरह उसका पानी का बहाव सेट कर देती है, जिससे कि किसान को 1/4 पानी सींचने की ज़रूरत पड़ती है। लेजर लैंड लेवलर के मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। पहला लेजर संप्रेषक, दूसरा लेजर ग्राही, तीसरा नियंत्रण बॉक्स और चौथा हाइड्रोलिक यूनिट। लेजर संप्रेषक द्वारा लेजर किरणें छोड़ी जाती हैं। इनकी मदद से खेत के ऊंचे नीचे हिस्सों का पता चलता है। ये हमारा यंत्र है जिसको हम 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे घूमने वाला इंफ्रारेड गाइड डिवाइस कहते हैं। ये हमारा खेत के बाहर इस ट्राईपॉड पे लगा दिया जाता है। ये ऊपर माउंट हो जाता है यानी ऊपर लगा दिया जाता है और ये यंत्र है, इसकी सहायता से इसको उसी पे जाम कर दिया जाता है। इस यंत्र के माध्यम से जितने भी हमारे खेत में रिसीवर हैं वो इसके ही आदेशानुसार काम करते हैं। इस मशीन से निकलने वाली किरणें स्वतः 180 डिग्री पे घूमती रहती है, यानी आपका यंत्र किसी भी दिशा में होगा वो इससे संपर्क में ही रहेगा और ये कम से कम आपका 500 से 600 मीटर तक अच्छे से काम करता है। बशर्ते ध्यान रखें बीच में कोई भी अवरोध जैसे पेड़, दीवार या कोई चीजें ना आए। लेजर ग्राही ब्लेड के साथ जुड़ा होता है। यह लेजर संकेतों को नियंत्रण बॉक्स तक पहुंचाता है। ये जो आप यंत्र मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो आपका लेजर गाइड बाहर लगा हुआ उसका ये रिसीवर है, यानी उससे ये आदेश प्राप्त करता है और आपको ये विभिन्न ऊंचाइयां प्रकाश के माध्यम से दिखाता है। जैसे आपका ये है, जब ये जलेगा इसका मतलब आपका जो खेत है ये ऊंचे लेवल में है, यानी ऊंचे तल में है इस समय ये मशीन। जब आपका ये जलेगा इसका मतलब आपका खेत जो है नीचे तल में है। आपका जो लेवल होगा जिस पे आपको खेत को सेट करना है वो इस लाइन पे आएगा, यानी यहाँ पे हरे रंग की लाइट जलती है। आपका खेत में जब ये हरी लाइट लगातार जलने लगेगी, जहाँ जहाँ हरा होगा वहाँ पे खेत आपका लेवल होगा। खेत लेवल हो जाने के बाद पूरे खेत में ये हरी बत्ती ही जलती है, ये दोनों जलना बंद हो जाती हैं।
लेजर संकेतों को विश्लेषित करने और ब्लेड के लिए आवश्यक स्थिति बताने का काम नियंत्रण बॉक्स द्वारा किया जाता है। यह ट्रैक्टर में मशीन को संचालित यानी आदेश देने वाला कंट्रोल पैनल यानी कि नियंत्रण बॉक्स है। इसको तीनों अलग अलग केबलों से जोड़ दिया जाएगा और इसको ऑन कर दिया जाएगा। ये इसको एक केबल जो है वो बैटरी से पावर देती है और बाकी दोनों केबलें जो हाइड्रोलिक पंप आपका बताया गया है उसको संचालित करने के लिए आदेश प्रदान करता है। इसको इस बटन से दबा के ऑन कर लिया जाता है। ऑन होने के पश्चात ये स्विच आपका 2 मोड पे काम करती है, एक मैनुअल है, दूसरा ऑटो है। मैनुअल मतलब जो हम खुद संचालित करते हैं। जब ये स्विच बीच में रहेगी तो ये मैनुअल पे काम करती है। इसमें आपको जो यंत्र है इस स्विच के माध्यम से जो इसके ठीक बगल में लगी होती है, जब आप इसको नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे तो ये जो आपका मशीन है पीछे बकेट है वो नीचे की तरफ जाएगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो वो बकेट ऊपर की तरफ उठेगा। और जब इस स्विच को हम ऑटो मोड में डाल देते हैं यानी ऊपर की तरफ कर देते हैं तो ऑटो मोड में आने के बाद यंत्र स्वतः काम करता है जो कि इसकी संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लगातार हरी लाइट जल रही है। ये हरी लाइट का मतलब हमारे जो रिसीवर है जो कि उस मास्ट पे बंधा हुआ है, उस पाइप पे बंधा गया है, वो बिल्कुल मशीन से सीधी पोजीशन में है। अब इसी पोजीशन पे पूरा खेत को ये लेवल करेगा। ये लाल ऊपर अगर जलता है तो आप ध्यान दें, ये हमेशा दिखाएगा कि खेत में ऊपर की तरफ वो बकेट आपकी है। ये जलेगा तो नीचे की तरफ दिखाएगा। जब बीच में ये हरा जलेगा लगातार तब आपका मतलब खेत लेवल है। और अंत में हाइड्रोलिक यूनिट ब्लेड को ऊपर नीचे करने का काम करती है। ये हमारी मशीन का हार्डवेयर यानी ठोस हिस्सा है जिसकी सहायता से हम लेवलिंग करते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके भाग हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये हमारा पंप है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पंप है, इस बॉक्स के अंदर रहता है। इसमें ये जो 2 पाइपें गई हैं, एक ये पाइप और एक ये पाइप, इसके लिए अलग पंप लगा हुआ है अंदर और इसके लिए अलग पंप लगा हुआ है। दोनों ही पंप इस तार के माध्यम से, जो ये तार गया हुआ है, इससे ट्रैक्टर से ये बैटरी से जोड़ दिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिकली गाइड होता है। और जो कि इसके ट्रैक्टर से जो संकेत हमारे कंट्रोल पैनल से इसको मिलेंगे उस हिसाब से पंप में मूवमेंट यानी गति प्रदान करता है। यानी तेल को वो अंदर खींचे कि छोड़े, उसी हिसाब से हमारी मशीन ऊपर उठती है या नीचे गिरती है। ये हमारी वही दोनों हाइड्रोलिक से जुड़ी हुई जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल चलता है यानी हाइड्रोलिक तेल जो होता है जिससे आपका हाइड्रोलिक ऊपर नीचे उठता है, उन्हीं दोनों से जुड़ी हुई पाइप है। एक इनलेट है जो अंदर की तरफ जाता है, एक आउटलेट है जो कि बाहर की तरफ फोर्स बनाता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे उसी इलेक्ट्रॉनिक पंप के दोनों जॉइंट से जोड़ दी जाती हैं। और इसका जो प्रेशर होता है जिस पे ये काम करता है, जो दबाव बनता है, वो ट्रैक्टर द्वारा ही बनाया जाता है जो कि कंट्रोल पैनल से नियंत्रित होता है। नियंत्रण बॉक्स से नियंत्रित करके इसमें या तो एक पंप से तेल आपका अंदर डालेगा और दूसरे पंप से तेल खींच लेता है, जिसकी सहायता से मशीन ऊपर नीचे की क्रिया का सुचारू रूप से संचालन होता रहता है। ये 2 पाइपों से जो कि तेल द्वारा जुड़ा रहता है हाइड्रोलिक पंप से, ये दोनों इस सिलेंडर को आके जोड़ते हैं। ये आपका इन पाइप है जो कि तेल को अंदर भेजता है, ये आउट पाइप है। जब ये तेल खींच लिया जाता है तो ये सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ, यहाँ का ये आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर पिस्टन की तरह काम करता है। जब इसे तेल खींच लिया जाता है तो ये पिस्टन जो है ये अंदर की तरफ चला जाता है और जब तेल भरता है तो ये बाहर की तरफ आता है। जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो हमारी मशीन ये नीचे की तरफ जाएगी, जब ये बाहर की तरफ आएगा तो हमारी मशीन ये ऊपर की तरफ उठती है जो कि स्वतः संचालित होता है। यदि खेत की सतह अच्छी तरह समतल न हो तो पानी की 20 से 25% तक की मात्रा व्यर्थ चली जाती है, जिससे खेत की असमतल और समतल भूमि में कहीं पानी के भराव और कहीं अभाव की स्थिति हो जाती है, जो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस मशीन द्वारा सिंचाई के पानी का उचित उपयोग होता है। 5-6 वर्षों से हमारा मॉनसून बिल्कुल ठीक से आया नहीं है। नहरों में भी पानी की बहुत समस्या है। समय समय पे पानी नहीं आया क्योंकि इतना सूखा पड़ गया है।
खास तौर पे तो उत्तर प्रदेश के इतने ज़िलों में सूखा पड़ा है कि बहुत ही हालत ख़राब है। इस लेज़र लेवलर को लाने से हम लोग किसानों को कम पानी में उनकी खेती बाड़ी करवा पाएंगे और ये धान और गेहूं की खेती में तो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। इस मशीन के उपयोग से सिंचाई के पानी की करीब 20 से 25% तक बचत होती है। साथ ही सामान्यतः उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ जाता है। लेजर लैंड लेवलर को प्रयोग में लाते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे लेजर लैंड लेवलर के प्रयोग के समय ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि खेत में खरपतवार और पहली फसल के अवशेष तथा ढेले नहीं होने चाहिए। खेत की गहरी और बारीक जुताई हो, ये ध्यान रखना चाहिए। लेजर लैंड लेवलर के प्रयोग के समय खेत में नमी का सही अनुपात होना चाहिए। लेजर लैंड लेवलर के प्रयोग से किसान भाइयों को बहुत से लाभ होते हैं, जैसे पानी की 20 से 25% तक बचत होती है, पैदावार में 15 से 25% की बढ़ोतरी होती है, समतल खेत का आकार बड़ा होने से जुताई, निराई व फसलों में दूसरे सभी कार्यकलापों को करने में समय की बचत होती है। लेजर लैंड लेवलर के प्रयोग से खेत में सिंचाई का पानी एक सार फैलता है तथा पानी में प्रयोग की जाने वाली खरपतवार नाशी दवाइयों का असर अच्छा होता है। उन्नत खेती और उत्तम तकनीकों के माध्यम से वो दिन अब दूर नहीं जब खाद्य उत्पादन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, क्योंकि दिन ब दिन आधुनिक होती खेती इस बात की साक्षी है कि उन्नत खेती ही उत्तम खेती है।
हमारी जनता किसान है और जब तक हम अपने किसानों के जीवन को और सुदृढ़ नहीं करेंगे हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकेंगे। इसीलिए हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से नई नई तकनीकें लाते हैं और अपने किसान परिवारों को ये नई नई तकनीक दिखाते हैं और इन तकनीकों का भी हम फील्ड विजिट कराते हैं। जहाँ जहाँ ऊसर ज़मीन है वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत कार्य करके लोगों की ज़मीन को ठीक किया है और अब खेती लायक बना दिया है। निश्चित लागत पे ये मशीन जहाँ लोग चाहेंगे ले जाएंगे और उनके खेतों को हम समतल करने में पूरा प्रयास करेंगे।